नामता सकीयन विदोषेण ब्रह्मत्वं नासतं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने इतने पाप अपने जीवन में किए, माता को सताया, पिता को सताया, मेरी मृत्यु ऐसे हुई और मैं आज प्रेत बना घूम रहा हूँ। लेकिन भैया, आप में वो सामर्थ्य है, मैं इस प्रेत योनि से अपना उद्धार चाहता हूँ। आप मेरे उद्धार के लिए कोई कार्य करें, कोई उपाय करें। अब महाराज इतना कह करके धुंधकारी तो चला गया। गोकर्ण जी महाराज के मन में चिंता होने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं। सुबह हुआ, सब संतों को बुलाया, एक से एक विद्वान पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे प्रश्न किया प्रेतों के उद्धार के लिए क्या किया जाए, पर किसी का जवाब नहीं आया। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल होते ही सूर्यदेव के चरणों में अर्घ्य दिया, प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान आप ही बताएं, क्योंकि आप तो ऐसे घोर अंधकार को, जो अमावस्या की काली रात्रि होती है, उस अंधकार को भी आप एक पल में, एक क्षण में मिटा देते हो। तो आप ही बताएं कि मैं इस प्रेत का कैसे उद्धार कराऊं। तब महाराज सूर्यदेव से जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना की, सूर्यदेव भगवान ने जवाब दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण भैया, अपने भैया को भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनने से आपके भैया मुक्त हो जाएंगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सी महाराज आसन बनवाई, सुंदर प्रांगण लगवाया, सभी श्रोताओं को आमंत्रित किया और प्रेत रूप में अपने भैया को बैठने के लिए आसन। भैया, प्रेत तो हवा के माध्यम से चलता है, तो उसको स्थान कैसे, उसको एक जगह कैसे बिठा लें। तो बोले उस प्रेत को बिठाने के लिए एक सुंदर बांस को गाड़ा गया, जिसमें 7 ग्रंथियां थी। तो महाराज उस बांस वैसे ही छेद होता है, तो उसके हवा के माध्यम से आज धुंधकारी उस बांस में प्रविष्ट हो गया। पहले दिन की कथा सुनाई, पहली ग्रंथि फूट गई। महाराज स्वयं व्यास बनकर के मुक्त कंठ भगवत महापुराण को गा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फट गई, ऐसे करके 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी महाराज अपने रूप में परिवर्तित हो गया, प्रकट हो गया। दिव्य रूप धुंधकारी का सामने आया। आज महाराज धुंधकारी के सारे पाप छीड़ हो गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो देखिए, ये भागवत महापुराण की कथा, धुंधकारी जैसे पापी के पाप भी धो दिए। भगवान के पार्षद आए सुंदर विमान लेकर के, धुंधकारी का हाथ पकड़ के विमान में बिठाया और भगवान के धाम को ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज, इस कथा को अकेले धुंधकारी ने नहीं सुना, हम सब लोगों ने सुना है। तो अकेले धुंधकारी के लिए ये विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए महाराज। तो पार्षदों ने जवाब दिया, बोले गोकर्ण जी महाराज, कथा सबने सुनी, लेकिन सबने अपने अपने विचार से सुनी, अपने अपने भाव से सुनी, उद्धार कराने के भाव से किसी ने नहीं सुनी। बोले उद्धार तो कराना था धुंधकारी को, इसलिए इसका उद्धार हो गया। बोले कैसे? बोले कई लोग तो कथा ऐसे सुनते हैं, बोले भैया महाराज जी का निमंत्रण आया है, तो समय नहीं है, फिर भी जब निमंत्रण आया है तो जाना भी पड़ेगा। कथा प्रांगण में बैठे 2-5 मिनट, और जब महाराज जी ने जैसे ही देख लिया कि हाँ तुम आए हो, सोई राम राम करके और चल दिए। बोले व्यवहार निभाने की दृष्टि से कोई कथा सुनता है, कोई मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनता है। बोले इतने श्रोताओं में जो उद्धार कराने की दृष्टि से कथा सुनता, तो उसके लिए भी जरूर विमान आता। तो महाराज सब लोग बड़े दुखी हुए
कि हमने इतने दिन से कथा सुनी और हमें विमान नहीं आया। विमान तो चला गया, भगवान के पार्षद ले गए धुंधकारी को, लेकिन सब श्रोता कहने लगे कि गौकर्ण जी महाराज आपने अपने भैया का उद्धार करा दिया, उसी प्रकार से हमारा भी उद्धार कराइए। फिर ठीक 1 महीने बाद उस कथा को दोबारा प्रारंभ किया गया। सब श्रोताओं ने अपने उद्धार कराने की दृष्टि से, कैसे? बोले पहले दिन की कथा पूरी सुनी, प्रथम आरती से विश्राम आरती तक कथा सुननी चाहिए, बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। और जब भी जाएं विश्राम आरती लेकर के तो प्रसाद लेकर के जाएं। प्रतिदिन 7 दिनों का प्रसाद पाएं, 7 दिनों कथा सुने और पूरे समय पर तन से मन से यहाँ पर बैठे, तब हमारा उद्धार हो सकता है। तो समस्त ग्रामवासियों ने फिर पुनः 7 दिन कथा सुनी और 7 दिन के बाद जैसे ही महाराज कथा संपूर्ण हुई तो सबके लिए, प्रत्येक के लिए विमान आया भगवान के दरबार से। तो महाराज जितने श्रोता थे उतने ही विमान हो गए। सभी श्रोता बोलने लगे, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए भक्त और भगवान की। आज महाराज नारद बाबा को सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। बोले गौकर्ण जी महाराज ऐसे भगवान के धाम को गए। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी अपनी सारी अयोध्या के साथ अपने धाम को गए थे। अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामायण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले प्रजा सहित रघुवंश मणि जिम गमनेन जदहा। जैसे राम जी प्रजा सहित गोलोक को गए थे, उसी प्रकार इस भागवत महापुराण की कथा सुन करके गौकर्ण जी महाराज अपने सारे श्रोताओं सहित भगवान के धाम को गए। ऐसी ये भगवान की कथा। अच्छा, तो महाराज इधर सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि कथा सुनने जब इतनी अद्भुत ये कथा है तो इसके नियम भी होंगे कुछ सुनने के। बोले बिल्कुल, कथा के नियम क्या हैं? बोले सबसे पहले तो आसन शुद्ध, उसके बाद आहार शुद्ध। कैसे? बोले भोजन, वैसे तो बताया गया है कि भागवत महापुराण में कथा श्रोता और कथा वक्ता दोनों को घी पीकर रहना चाहिए 7 दिन तक। तो महाराज आज की दुनिया में हम रोटी चुपड़ के ज्यादा घी नहीं खाते, तो घी पीकर कैसे रहेंगे? तो बोले यदि घी नहीं पी सकते तो व्रत करो दोनों टाइम, और यदि आप 2 टाइम भी व्रत नहीं कर पा रहे, कथा में विघ्न आ रहा है, तो फिर क्या करें? बोले भोजनम तू परम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले यदि तुम व्रत उपवास करके कथा में विघ्न डाल रहे हो तो 1 टाइम भोजन करो और 1 टाइम व्रत रखो। और बोले महाराज जहाँ कथा हो रही हो वह सुंदर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, पवित्र वातावरण होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। और कथा वक्ता बोले वैसे तो विप्र होना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? गीता में ब्राह्मण की भी बड़ी व्याख्या है। बोले जिसमें 9 गुण विद्यमान हो वही ब्राह्मण है। वो 9 गुण क्या है? बोले क्षमा दया तपा शोचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। बोले जिसके जीवन में क्षमा करने का भाव हो, क्षमा दया हो, तप हो, सोचम शुद्धता हो, पवित्रता हो, ज्ञानम ज्ञानी हो, विज्ञानम विज्ञानी हो, आस्तिक भगवान में आस्था रखने वाला हो, दोनों समय भगवान का नाम लेने वाला हो, मंत्र माला करने वाला हो, गायत्री मंत्र का पाठ करता हो।
और भगवान को इष्ट मानता हो, गुरु गोविंद दोनों की सेवा करने वाला।